बंकर में मीटिंग कर रहे हैं। नेतन्याहू सैन्य अधिकारियों और नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। युद्ध की रणनीति पर चर्चा तो नेतन्याहू की लगातार बैठकें चल रही है और बंकर के नीचे ये बैठक चल रही है। तस्वीरें सामने आई हैं, ये देखिए नेतन्याहू आपको नजर आ रहे होंगे इन तस्वीरों में। सैन्य अधिकारियों और नेताओं के साथ ये लगातार मीटिंग चल रही है, युद्ध की रणनीति पर चर्चा चल रही है। अतुल सर, सवाल ये है कि अमेरिका अगर साथ आया तो ईरान की स्ट्रैटेजी पर क्या फर्क पड़ेगा, और वाकई में इजरायल और अमेरिका की कंबाइंड ताकत के साथ ईरान कितना लंबा लड़ पाएगा, या फिर ईरान को मजबूर होना पड़ेगा पीस के लिए नेगोशिएट करने के लिए? देखिए, ईरान का जहाँ तक सवाल है वो तो पहले से नेगोशिएशन में था और ये ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को लेके नेगोशिएशन चल रही थी। उसके बीच में ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की गई तो और ईरान में एक खमेनी ने ये फतवा जारी किया हुआ है कि ना तो वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे और ना ही वो न्यूक्लियर वेपन का प्रोडक्शन करेंगे, वेपन ग्रेड प्रोडक्शन करेंगे। और जो ईरान है वो एनपीटी का भी एक हिस्सा है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का भी हिस्सा है, जिसके तहत वो ये नहीं कर सकता है। तो ये कई साल से चल रहा था, पर अब ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक क्यों की गई इस वक्त पर, और ये सबसे बड़ी बात है। और इसका बड़ा मकसद क्या है? अगर न्यूक्लियर बम अमेरिका के लिए इतना बड़ा मकसद होता तो पाकिस्तान जो अपना इस्लामिक बॉम्ब दिखाता है तो उसको भी टारगेट करता, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको प्रोटेक्शन नहीं देता। अब तो सर मकसद बहुत साफ है कि खामेनेई रिजीम को चेंज करना है। अब रिजीम ओपन स्टेटमेंट है अब तो ये रिजीम चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसका जियोपॉलिटिकल एंगल देखेंगे तो रिजीम चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि ईरान जो है वो चीन का सबसे बड़ा एलाई है। अब एक तरफ रशिया एक बड़ी लंबी वॉर में ऑलरेडी जो चीन का एलाई है वो फंसा हुआ है, दूसरी तरफ वो ईरान को अपने हाथ में करना चाहते हैं ताकि जब चीन के पास पहुंचे तो चीन के पास कोई भी एलाई ना बचे। और मकसद जो ट्रंप का है वो चीन तक पहुंचना ही है, अमेरिका का मकसद चीन तक। अब इसमें इजराइल एक प्रॉक्सी की तरह यूज़ हो रहा है, पर इजराइल एक यूक्रेनियन प्रॉक्सी की तरह यूज़ नहीं हो रहा है जो कि मार खाता रहेगा खुद। इजराइल जो यूज़ हो रहा है इसमें वो कह रहा है कि मेरे को वेस्ट एशिया में एक्सपैंड करना है, मेरे को आगे इस पूरी वेस्ट एशिया में मेरे को कवर करना है, मेरी लीडरशिप होनी चाहिए वेस्ट एशिया में। और वेस्ट एशिया में अगर उसको लीडरशिप एस्टैब्लिश करनी है तो उसको ईरान को ख़त्म करना पड़ेगा। ईरान को ख़त्म करना मकसद कि ईरान में एक ऐसा रिजीम आए जो कि उसको फेवरेबल हो, जो कि वेस्ट की तरफ फेवरेबल हो। तो इजराइल का ये मकसद है। और पूरी कोशिश यही नजर आती है कि ईरान के अंदर अमेरिका की एक पिट्ठू सरकार बनवाने में अमेरिका और इजराइल मिलकर कामयाब हो जाएं। इस जंग के कई बड़े मायने हैं, कई अहम पहलू हैं जिन पर लगातार हम बात कर रहे हैं।